अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, खुश आमदीद करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। मुकम्मल हयातो खिदमात रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि रशीद अहमद सिद्दीकी कौन थे, इनकी पैदाइश कब हुई थी और इनकी किताबें कौन कौन सी हैं, इनको अवार्ड कौन कौन से मिले थे। तो मुकम्मल हयातो खिदमात रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी का असल नाम था रशीद अहमद। इनके वालिद का नाम था अब्दुल कदीर। क्या नाम था? अब्दुल कदीर। पैदाइश 25 दिसंबर 1896 ईस्वी को जौनपुर में इनकी पैदाइश हुई थी। जौनपुर पड़ता है यूपी के अंदर। और वफात जो है जनवरी 1977 ईस्वी में अलीगढ़ में इनकी वफात हुई थी। पैदाइश और वफात दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, रशीद अहमद सिद्दीकी तअस्सुराती नक्काद थे। यानी रशीद अहमद सिद्दीकी जो थे वो एक नाकिद थे, यानी तनकीद निगार। और तनकीद निगार में भी दोस्तों कोई जमालियाती तनकीद निगार है, कोई तरक्की पसंद तनकीद निगार है, कोई तअस्सुराती तनकीद निगार है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी कैसे तनकीद निगार थे? तो ये तअस्सुराती नक्काद थे। कैसे थे? तअस्सुराती नक्काद थे। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी की तनकीदों पर तअस्सुराती तनकीद के बानी इस्पानगरन की छाप खासी हद तक मिलती है। रशीद अहमद सिद्दीकी अकबर इलाहाबादी से मुतासिर थे। मुतासिर का मतलब यह होता है कि उनकी जो तनकीद का जो पहलू था वो जिस तरह अकबर इलाहाबादी के तनकीद का पहलू था, उसी तरह रशीद अहमद सिद्दीकी के भी तनकीद का पहलू था। तो रशीद अहमद सिद्दीकी किससे मुतासिर थे? अकबर इलाहाबादी से। रशीद अहमद सिद्दीकी ने तरक्की पसंद तहरीक, यहां पे पसंद छूट गया है, पसंद तहरीक से नापसंदीदगी का इजहार किया। तरक्की पसंद तहरीक, ये दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1935 ईस्वी में इसका जो है ना ये तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद लंदन में पड़ी थी। और 1936 में इसका सबसे पहला इजलास लखनऊ में हुआ था, याद रखिएगा। तो तरक्की पसंद तहरीक की इसने नापसंदीदगी का इजहार किया। किसने? रशीद अहमद सिद्दीकी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अकबर इलाहाबादी के बारे में अलीगढ़ तहरीक, जिसे सर सैयद तहरीक कहते हैं, पूछा जाता है कि सर सैयद तहरीक की किसने खुलकर मुखालिफत की? तो अकबर इलाहाबादी ने। रशीद अहमद सिद्दीकी ने तरक्की पसंद तहरीक की क्या की थी? नापसंदीदगी का इजहार किया था। रशीद अहमद सिद्दीकी के तहरीरों में मकामी रंग गालिब का नजर आता है। किसका नजर आता है? गालिब का। रशीद अहमद सिद्दीकी को अदबी मजाह निगार, क्या कहा जा रहा है? अदबी मजाह निगार के मैदान में सबसे पहला और बाज लोगों की नजर में अहम तरीन मुसन्निफ करार दिया जाता है। रशीद अहमद सिद्दीकी की अक्सर मज़ाहिया तहरीरों में फिक्र की गहराई और फलसफियाना अंदाज पाया जाता है। रशीद अहमद सिद्दीकी को गालिब की शख्सियत और शायरी, ये किताब का नाम है, एक गालिब की शख्सियत और शायरी। गालिब की शख्सियत और शायरी, क्या नाम है किताब का? गालिब की शख्सियत और शायरी। तो गालिब की शख्सियत और शायरी पर साहित्य अकादमी अवार्ड 1977 साथियों ईस्वी में मिला था इनको, ठीक है। उसके बाद आगे है रशीद अहमद सिद्दीकी को पद्मश्री अवार्ड, क्या कहा जा रहा है? पद्मश्री अवार्ड जे 1963 ईस्वी में मिला था। ये दो अवार्ड इनको मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड गालिब की शख्सियत और शायरी किताब लिखने पर, और पद्मश्री अवार्ड जो है 1963 में इनको मिला था। अब बात करते हैं अकवाल के बारे में। तो देखिए, अकवाल कहने से पहले एक चीज हमारे पास बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा है, वो है जेटेट के बारे में। थोड़ा सा हम इस पर 20 सेकंड लेंगे। देखिए, जेटेट का सिलेबस अभी उर्दू का जारी नहीं हुआ है, लेकिन 100% ये कॉन्फर्म है कि जेटेट की तैयारी हम कराएंगे। पहले उसका सिलेबस आ जाए, नहीं तो उर्दू का सिलेबस आ जाएगा तब हम क्लास चालू कर देंगे। इसीलिए हमने अभी उस पर कोई चर्चा नहीं की है। चलिए अब पढ़ाने दीजिए। इनके जो अकवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी के जो कौल हैं, वो है गजल जितनी बदनाम है
उतनी ही मुझे अजीज है। अब ये क्वेश्चन कोई पूछ ले कि गजल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज है, किसने कहा? तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। शायरी दुनिया की मादरी जबान है, क्या कहा जा रहा है? शायरी दुनिया की मादरी जबान है। ये किसका कौल है? तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। ठीक है, विलादत तो मादरजाद होती है, लेकिन मोहम्मद अली की मौत खानाजाद थी। ये कौल भी किनका है? तो ये कौल भी है रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। विलादत तो मादरजाद होती है, लेकिन मोहम्मद अली की मौत खानाजाद थी, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। मेरे नजदीक मारवाड़ी औरतें तीन चीजों का मजमुआ है, घोंघट, गंदगी और गहना। रशीद अहमद सिद्दीकी का यह स्टेटमेंट है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपने दौर के सबसे बड़े मजाह निगार हैं, यह बात कही थी एहतिशाम हुसैन कि रशीद अहमद सिद्दीकी अपने दौर के सबसे बड़े मजाह निगार। जी कौन, किसने कही थी यह बात? एहतिशाम हुसैन ने। रशीद अहमद सिद्दीकी के ख्यालात में रूमानियत की झलक है, यह बात कही थी कलीमुद्दीन अहमद ने। तो देखिए ये स्टेटमेंट तो आप याद रखिएगा, सबसे तो फेमस है कि गजल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज है। ये रशीद अहमद सिद्दीकी का दोस्तों कौल है। उसके बाद एक जो ये पूछा जाता है कि विलादत तो मादरजाद होती है, लेकिन मोहम्मद अली की मौत खानाजाद थी। ये कौल भी किनका है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी का स्टेटमेंट है। ये चीजें आप याद रखिएगा। बाकी ये है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के ख्यालात में रूमानियत की झलक है, ये कलीमुद्दीन अहमद का स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं इनके किताबों के बारे में। मैंने पहले भी कमेंट किया है कि भाई जो लोग पढ़ने वाले हो कमेंट कम कीजिएगा। सारी चीजों का जवाब मैं पहले ऑलरेडी दे चुका हूं कि सीटेट का आंसर किया आया है, रिजल्ट आने दीजिए। एस्टेट का आंसर किया आया है, रिजल्ट आने दीजिए, है ना। बीपीएससी का एग्जाम दिए हैं, आंसर की आने दीजिए, है ना। तो हर चीज का एक प्रक्रिया है। अब हर क्लास में आप बोलिएगा कट ऑफ बताइए, तो कट ऑफ कितना कट ऑफ बताएंगे भाई? एक के मतलब रिजल्ट आने दीजिए ना। चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं जी। चलिए इनके कारनामे यानी कि किताब ध्यान दीजिएगा। इनकी दोस्तों किताब है, एक किताब है जिसका नाम है आशुफ्ता बयानी मेरी, बहुत फेमस किताब है, बहुत पूछा जाता है। तो आशुफ्ता बयानी मेरी जो है ये खुद नविश्त है जो इन्होंने 1958 ईस्वी में लिखा था। तो आशुफ्ता बयानी मेरी क्या है? ये खुद नविश्त। तो जो खुद नविश्त होता है उसी को बोलते हैं बायोग्राफी, ये ऑटोबायोग्राफी, यानी जो लिखने वाला होता है वो अपने बारे में खुद लिखता है। तो आशुफ्ता बयानी रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ खुद नविश्त है दोस्तों, 1958 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। तंजियातो मज़ाहकात, देखिए किताब का नाम तंजियातो मज़ाहकात, ये एक तनकीदी मकाला है जो कि 1952 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने लिखा था। उसके बाद एक किताब है गंजहा गराम आया, ये दोस्तों खाकों का मजमुआ। अब देखिए खाका क्या होता है? उर्दू का सबसे पहला खाका है नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। इस खाका को लिखने वाले हैं मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। तीन चीजें आप याद रखिए। देखिए एक होता है आपका सवाने उम्री, भाई पढ़ाने दो, कमेंट कम करो यार। दूसरा है दोस्तों खुद नविश्त है, और तीसरा आपका होता है खाका। देखिए सवाने उम्री क्या होता है कि कोई शख्स किसी के बारे में लिखता है तो उसको बोलते हैं सवाने उम्री। अगर हम अपने बारे में खुद लिखते हैं तो उसको बोलते हैं खुद नविश्त। लेकिन एक बात ये बताइए, कोई किसी के बारे में गलत आदात यानी निगेटिव पहलू को लिखता है? नहीं ना लिखेगा। या हम अपने बारे में निगेटिव पहलू को लिखेंगे? नहीं ना लिखेंगे। लेकिन जो खाका होता है उसमें दोस्तों मुस्बत पहलू और मनफी पहलू दोनों का जिक्र होता है। यानी आप कह सकते हैं कि खाका एक तरह का तज़किरा ही है। क्या है? तज़किरा ही है। तो मौलवी अब्दुल हक ने गंजहा गरमाया, क्या नाम से? गंजहा गरमाया नाम से एक खाकों का मजमुआ है। खाकों का मजमुआ का मतलब इसके अंदर बहुत सारे खाके हैं। तो इसके अंदर दोस्तों टोटल जो है 16 खाके हैं। कितने खाके हैं? 16, यानी 16 शख्सियत का जिक्र है गंजहा गरमाया में, और ये 1937 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। उसके बाद एक किताब है हम नफसाने रफ्ता, क्या नाम है? हम नफसाने रफ्ता।
ये 1966 ईस्वी में दोस्तों लिखा गया था। ये भी खाकों का मजमुआ है, इसके अंदर 7 खाके हैं। तो अगर आपसे कोई यह सवाल करे कि गंज हाय गरम आया किसकी लिखी हुई किताब है? रशीद अहमद सिद्दीकी की। गंज हाय गरम आया क्या है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी का पहला खाकों का मजमुआ है, जिसके अंदर कुल 16 खाके हैं। और अगर आपसे कोई यह सवाल करे कि हम नफसाने रफ्ता क्या है? तो हम नफसाने रफ्ता जो है ये भी खाकों का मजमुआ है, जिसके अंदर कुल 7 खाके हैं। कितने खाके हैं? 7 खाके हैं। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा, आशुफ्ता बयानी याद रखिएगा। उसके बाद रशीद अहमद सिद्दीकी जो थे वो एक दोस्तों मजाह निगार थे और वो एक नक्काद भी थे। तो उन्होंने इंशाइया भी लिखा है। तो इंशाइया किसको बोलते हैं पहले इसको आप जान लीजिए। अरे भाई पढ़ाने दो यार, आप कमेंट करते हैं ना हम नर्वस हो जाते हैं। हमारे यहाँ बड़ा एलसीडी लगा हुआ कमेंट दिखता है आपका, अब हम क्या करें? क्योंकि आप मानेंगे नहीं, मुझे पता है। और कमेंट से जो बंदा करता है वो पढ़ता नहीं है, वो अपने बात को मनवाने के चक्कर में रहता। थोड़ा सा मूड बना के, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, अब बड़ा दबा के क्वेश्चन पूछता है इससे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक होता है मजमून। मजमून को क्या बोलते हैं? एस्से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्से बोलते हैं। मजमून कई टाइप का होता है। एक मजमून वो है कि आप किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं तो उसको तहकीकी मजमून बोलते हैं। एक मजमून है कि किसी चीज के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं तो वो आपका इल्मी मजमून है। एक मजमून ये है कि किसी के बारे में आप आलोचना कर रहे हैं यानी तनकीद कर रहे हैं तो वो तनकीदी मजमून है। एक मजमून ये है कि दोस्तों उसमें आप कुछ किसी के बारे में रिसर्च, किसी के बारे में आलोचना तो नहीं कर रहे, अपनी मन की बात बेतकल्लुफाना अंदाज में कह रहे हैं। बेतकल्लुफाना का मतलब जानते हैं, जैसे घर में बातचीत करते हैं ना, वही। तो दोस्तों उसी मजमून को यानी जिसमें अपनी बात बेतकल्लुफाना अंदाज में रखा जाए उसी को बोलते हैं इंशाइया। क्या बोलते हैं? इंशाइया। क्या बोलते हैं? इंशाइया। तो ठीक है, तो दोस्तों इंशाइये क्या है? इनके इंशाइये है कुछ, क्या क्या है ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अरहर का खेत ये इनका इंशाइया है। वकील साहब ये भी इनका इंशाइया है। मुगालता ये भी इंशाइया है। घाग ये भी इंशाइया है। चारपाई बड़ा फेमस है ये भी इंशाइया है। सोहेल की सरगुजिश्त ये भी इंशाइया है। देहाती डॉक्टर ये भी इंशाइया है रशीद अहमद सिद्दीकी का। पासबान ये भी इंशाइया है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने जो इंशाइये लिखे हैं वो है अरहर का खेत, वकील साहब, मुगालता, घाग, चारपाई, सोहेल की सरगुजिश्त, देहाती डॉक्टर और पासबान। उसके बाद दोस्तों एक है अलीगढ़ की मस्जिद कुर्तबा। एक तो आपने पढ़ा होगा मस्जिद कुर्तबा जो है वो एक नज्म है। किनका लिखा हुआ? अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ। और वो नज्म अल्लामा इकबाल के दूसरे शेरी मजमुआ बाले जिब्राइल में है। लेकिन एक है अलीगढ़ की मस्जिद कुर्तबा नाम से। दोस्तों ये एक मजमून है जिसको कि 1967 ईस्वी में उर्दू रोजनामा कायदे लखनऊ के लिए ईद उल फित्र के लिए लिखा गया था और शाये भी हुआ। यानी अलीगढ़ की मस्जिद कुर्तबा ये दोस्तों एक मजमून है जिसको किसने लिखा? रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा। ये बात आप जान गए, इंशाइया जान गए, खाकों का मजमुआ जान गए, खुदनविश्त जान गए। आगे देखिए दोस्तों दूसरा है जदीद गजल। जदीद गजल क्या है? ये भी दोस्तों एक मजमून है। ये एक मकाला है जिसे उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू में बागडोर संभालने के बाद 26 अगस्त 1954 ईस्वी को अदबी प्रोग्राम में पढ़ा था। दरअसल ये एक खुतबा है। कौन? जदीद गजल। जो जदीद गजल के मौजू पर है, जिसमें रशीद अहमद सिद्दीकी ने गजल और गजल के फन पर मुदल्लल गुफ्तगू की है यानी बात की है। तो जदीद गजल जो मजमून है यानी खुतबा है, ये किनका लिखा हुआ है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। आगे इनका जो है एक बहुत ही फेमस किताब है, ये दोस्तों आपका है मज़ामीन रशीद। क्या नाम है? मज़ामीन रशीद। रशीद अहमद सिद्दीकी के उन 20 मज़ामीन का मजमुआ है जिसकी बुनियाद तंज़ो मज़ाह पर है। आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मज़ामीन रशीद किसने लिखा? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। और मज़ामीन रशीद कैसी, किस हैयत की किताब है? तो दोस्तों तंज़ो मज़ाह पर है।
मज़ामीन रशीद के अंदर कितने मज़ामीन है? तो टोटल 20 मज़ामीन है। कितने हैं? 20 मज़ामीन है। तो 20 मज़ामीन में किसी ना किसी का दोस्तों मजमून होगा। तो पहला है सरगुज़िश्ते अहदे गुल, हाजी साहब, मौलाना सोहेल धोबी, है ना, वकील साहब अपनी याद में। उसके बाद दोस्तों है चारपाई, पासबान, अरहर का खेत, गवाह, शैतान की आंत, माता बदल, कारवां पैदास्त, घाग, आमद में आवर्द, मुगालता, मुर्शिद, मुसल्लस, कुछ का कुछ और सलाम हो नजद पर। ये सब के सब दोस्तों क्या है? इनके मज़ामीन रशीद के टोटल जो 20 मज़ामीन है वो ये हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने ये पढ़ा कि रशीद अहमद सिद्दीकी पैदा हुए थे कहां पर? जौनपुर यूपी के अंदर, और ये पैदा हुए थे 1896 ईस्वी में, और इनकी जो वफात है वो 1977 ईस्वी में इनकी वफात हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे जो है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इससे रिलेटेड जो आपके जो ऑब्जेक्टिव होंगे उसको हम लोग करेंगे और ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो ये है, कहा जा रहा है, पहला सवाल ये है कि देखिए इसका जो अभी जो क्वेश्चन कराऊंगा इसका कल प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई थी? 1896 में, 1977 में और 1952 में। चलिए, रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई थी? बताइए, रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई थी? तो देखिए याद रखिएगा दोस्तों, 25 दिसंबर सन कब? 1896 को इनकी पैदाइश हुई थी। कहां पैदा हुए थे? जौनपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। 1896 आया तो एक बात और याद रख लीजिए कि 1896 में ही दोस्तों कौन पैदा हुए थे? जोश मलिहाबादी भी पैदा हुए थे। और साथियों 1896 में ही पैदा कौन हुए थे? फिराक गोरखपुरी। कौन पैदा हुए थे? फिराक गोरखपुरी। आप टेंशन ना लीजिएगा कि ये सब हमको कैसे याद होगा, तो हम याद करा देंगे। फिराक गोरखपुरी भी पैदा हुए थे और रशीद अहमद सिद्दीकी भी 1896 में पैदा हुए थे। अगला है, रशीद अहमद सिद्दीकी की वफात कब हुई थी? 1897 में, 1956 में और 1977 में। तो रशीद अहमद सिद्दीकी जो है दोस्तों, इनकी जो वफात है वो हुई थी जनवरी 1977 ईस्वी में। ठीक है, तो क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, हुकूमत हिंद के जानिब से रशीद अहमद सिद्दीकी को पद्मश्री का एजाज कब मिला था? 1963 में, 1971 में और 1996 में। कल इसका प्रैक्टिस सेट आपको एप्लीकेशन पे यानी जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। रशीद अहमद सिद्दीकी को क्या बोला गया है? पद्मश्री का अवार्ड। तो दोस्तों आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया भी है कि इनको 1971 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड 1971 में मिला था। और 1963 में दोस्तों इनको क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, जदीद गजल एक तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है, इसके मुसन्निफ कौन है? कलीमुद्दीन अहमद है, रशीद अहमद सिद्दीकी है, पतरस बुखारी है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। प्लीज एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों जदीद गजल एक तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है और इसको लिखने वाले कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। आशुफ्ता बयानी मेरी के मुसन्निफ रशीद अहमद सिद्दीकी की लिखी हुई किताब है ये, और सिन्फ के एतबार से ये क्या है? खुद नविश्त है या फिर आपका सवाने उमरी है, रिसाला है? हमने आपको बताया था कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने आशुफ्ता बयानी नाम से क्या लिखा था? खुद नविश्त। और खुद नविश्त को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो दूसरा इसका नाम है आप बीती भी इनका नाम है। और खुद नविश्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ खाकों का मजमुआ मुंदरजा झैल में कौन है? गंजहा-ए गरामाया और हम नफसाने रफ्ता, आशुफ्ता बयानी मेरी। ये
इनका जो है ना क्या पूछा गया आपको, खाकों का मजमुआ आपको बताना है। रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ दोस्तों आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या जानते हो कि आशुफ्ता बयानी जो है ये इनका खुद नविश्त है, ये खाका नहीं है। अब देखिए आपने पढ़ा है दोस्तों कि गंजहा-ए गरामाया ये इनके खाकों का मजमुआ है जिसके अंदर टोटल 16 खाके हैं। और आपने ये भी पढ़ा है कि दोस्तों हम नफसाने रफ्ता ये भी इनका खाका का मजमुआ है जिसके अंदर 7 खाके हैं। तो ए वाला भी राइट हो जाएगा, बी वाला भी राइट होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 2 ऑप्शन। तो हस्बे वाला में से एक से जायद ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। बीपीएससी एग्जाम कोई इतना आसान एग्जाम नहीं होता है कि जिसमें आप अंधा तीर लड़ाइएगा जाके लड़ जाएगा। इसका 2 ऑप्शन जब सही होगा तो बी हो जाएगा। आपका भी हो सकता है कि कोई ऑप्शन सही ना हो, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाता है। इसीलिए इसमें दोस्तों और एग्जाम के बनिस्बत बहुत मेहनत की जरूरत होती है। इसके अंदर 5 ऑप्शन होता है, बहुत समझदारी से और सूझबूझ कर आपको आंसर देना पड़ता है। गजल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज है, ये कौल किसका है? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, सर सैयद अहमद खान, रशीद अहमद सिद्दीकी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो गजल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज है, ये कौल है रशीद अहमद सिद्दीकी का। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। रशीद अहमद सिद्दीकी के पहले खाकों का मजमुआ का नाम क्या है? आशुफ्ता बयानी मेरी, गंजहा-ए गरामाया, हम नफसाने रफ्ता। तो दोस्तों आशुफ्ता बयानी मेरी जो है ये इनका क्या है, खुद नविश्त है, ये खाका नहीं है। गंजहा-ए गरामाया ये इनका साथियों खाकों का मजमुआ है जिसके अंदर कुल 20 खाके हैं। और हम नफसाने रफ्ता ये भी खाकों का मजमुआ है जिसमें 7 खाका है। तो इनका जो है ना पहले खाकों का मजमुआ उसका नाम है गंजहा-ए गरामाया। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, 4 पाई रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ सिन्फ के एतबार से क्या है? खाका है, मजमून है, इंशाइया है। तो दोस्तों याद रखिएगा 4 पाई जो है 4 पाई ये इंशाइया है। क्या है ये इंशाइया है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मजामीने रशीद में कुल कितने मजामीन शामिल है? मजामीने रशीद में 10 मजामीन है, 20 मजामीन है, 5 मजामीन है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो मजामीने रशीद सर सैयद अहमद खान के मजमूनों का साथियों मजमुआ है जिसके अंदर 20 मजामीन है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शायर दुनिया की मादरी जबान है, ये किसका कौल है? कन्हैया लाल कपूर का, अहमद जमाल पाशा का, रशीद अहमद सिद्दीकी का। तो शायरी दुनिया की मादरी जबान है, ये कौल है रशीद अहमद सिद्दीकी का। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला है विलादत तो मादर जाद होती है लेकिन मोहम्मद अली की मौत खाना जाद थी, ये किसका कौल है? दोस्त आपका पूछा गया आल अहमद सुरूर, अब्दुल रहमान बिजनौरी, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है वो आपका रशीद अहमद सिद्दीकी का है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। कुंदन, इकबाल सोहेल, जाकिर साहब, शेख नियाजी किनका लिखा हुआ खाका है? मौलवी अब्दुल हक का, रशीद अहमद सिद्दीकी का, और उसके बाद दोस्तों फरहतुल्लाह बेग का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो कुंदन, इकबाल सोहेल, जाकिर हुसैन साहब, शेख नियाजी, ये दोस्तों रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ क्या है? ये आपका खाका है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा? बी वाला राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तस्वीरें उजालों की किनका लिखा हुआ खाका है? नूरुल हसन नकवी, रशीद अहमद सिद्दीकी, कलीमुद्दीन अहमद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तस्वीरें उजालों की, तो तस्वीरें उजालों की जो है ये दोस्तों नूरुल हसन नकवी का लिखा हुआ खाका है। और हम सभी को पता है अगर आपको पूछे कि उर्दू का सबसे पहला खाका कौन सा है तो उर्दू का पहला खाका है नजीर अहमद की कहानी। नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी, है ना। तो इस बात को याद रखिएगा
ये उर्दू का पहला खाका है। इसको लिखने वाले कौन है? तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। कौन लिखने वाले हैं? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। लेकिन तस्वीरें उजालों की किनका लिखा हुआ है? नूरुल हसन नकवी का लिखा हुआ है। अगला है रशीद अहमद सिद्दीकी नक्काद थे, जमालियाती नक्काद ये। और उसके बाद आगे आपका है तासुराती नक्काद, तासुर तरक्की पसंद नक्काद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। रशीद अहमद सिद्दीकी वो शख्सियत थी जिन्होंने दोस्तों तरक्की पसंद तहरीक से नापसंदीदगी का इजहार किया था, जो अकबर इलाहाबादी से मुतासिर थे, और ये जो थे दोस्तों तासुराती नक्काद थे। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में जाना, और इनसे रिलेटेड जो सवालात पूछे जाते हैं वो बेसिक सवाल दोस्तों आपको मैंने आपको पढ़ाया।